सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी के जो कुछ प्रोस्पेक्टिव हैं, जो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक पेटेंट मेडिसिन की तरफ एज ए प्रोटीन की तरफ हम लोग जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि होम्योपैथी में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप इनकी बेसिक को समझें, एक दिन एक न्यूज़ आई, आपको मैं यहाँ पे ये न्यूज़ लगा रहा हूँ, आप देखिए कि किस तरह से जो आज के ज़माने में जो सप्लीमेंट आप यूज कर रहे हैं तो उसमें पाया गया कि उसमें हेवी जो मेटल था उस प्रोटीन पाउडर में, और उसमें आपको लीड के जो उसमें थोड़ा बहुत नहीं भी होना चाहिए, मतलब किसी भी हद तक नहीं होना चाहिए, और ये सारे सोलेबल होना चाहिए। उनमें जो है ना, उसमें लीड मिला, उसमें जिसको आप सीसा कहिए आप, और भाषा में आप उसको जो भी कहें आप, तो ये आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। आप जो प्रोटीन मार्केट में लेते हैं, नई कंपनियां आती है और आपको बेच के चले जाती है। अब बहुत सारे लोग इन पे कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है, हम लोग 2 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आपको उसमें कुछ भी सिम्टम नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा तब जब आपके लीवर डैमेज होंगे, आप गैस्ट्राइटिस के शिकार होंगे, आपको अदर और कॉम्प्लिकेशन होगा। ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि इंडिया में इनकी कोई भी, आप कितनी भी विटामिन आप यूज कर लें या कितनों भी एंटीबायोटिक हो, जो भी हो इस तरह के यूज करें, सारे रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। 70% पूरी दुनिया की मार्केट जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एलोपैथी की, वो चाइनीज़ मार्केट है। चाइना ही बनाते हैं उसके रॉ मटेरियल, बाकी किसी को पता नहीं कि उसमें क्या है नहीं है और किससे बनाते हैं। वरना बनाते तो फिर इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लग जाती कि उसका रॉ मटेरियल कैसे बनता है। आज आप चाइनीज़ को, आप प्रोडक्ट को इधर से उधर साइड करने के चक्कर में रहते हैं आप। तो आज हम समझेंगे कि होम्योपैथी में हम प्रोटीन के बदले में क्या ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, प्रोटीन भी कुछ उस तरह से होती है, लेकिन प्रोटीन की जो 7 प्रकार है, जो अलग अलग प्रकारें हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ जो आप डेली ले सकते हैं, कुछ कुछ आप नहीं ले सकते हैं डेली। तो एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एक मसल्स को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों की बहुत सारी ज़रूरतें आपको पड़ती रहती है। आपको जो मसल्स है उनके जो रेगुलेशन है, उनके जो जो साइज और शेप को सिस्टमेटिक रखने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे डाइट में प्रोटीन भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अदर चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उसी तरह से प्रोटीन है, और वो प्रोटीन है जो एमिनो एसिड को आपकी बरकरार रखती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर बेल आइकन भी दबा दें, आपको नोटिफिकेशन बहुत तुरंत मिल जाएगी। अब बात होती है कि एक चीज़ देखिएगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि आयुर्वेद के नाम पर क्या क्या मेडिसिन देती है। हमारे पास कितने केसेस आते हैं, जॉइंट पेन के दवाई यूज कर रहे थे, आयुर्वेदिक का कुछ दवाई यूज कर रहे थे, नाम पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ रुमा, ये तो फिर जॉइंट, फिर रिलीफ, मतलब अलग अलग, कुछ मैजिक, कुछ इस तरह के नाम हैं। आयुर्वेदिक लिखाते हैं, कुछ यूनानी लिखाते हैं, है ना, कुछ होम्योपैथी के भी लिखाते हैं। ठीक है, इस तरह की हज़ारों कंपनियां मार्केट में, जो आपको पता नहीं वो इसमें क्या मिक्स करके बेचते हैं। आप इस न्यूज़ को देखिए किस तरह की फ्रॉड हो रही है कि गुजरात बेस्ड इतनी कंपनियां के फास्टेस्ट हो रही है। आज गुजरात की ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो शुगर की दवाइयां बेचती है ऑनलाइन में। 4 तरह की गोलियां, एक मतलब अलग अलग कैटेगरी का, आपको हर होम्योपैथी के डॉक्टर के पास दिख जाएगा। 4 तरह की देते हैं, एक कलर, एक दूसरा कलर, एक आता है शायद येलो कलर का, एक रेड का होता है, मतलब कुछ अलग अलग कलर के होते हैं। 4 तरह का एक गोली देते हैं, कोई 3 तरह का देते हैं, कोई 2 तरह का। ये गुजरात में ये बनती है इसकी। ये कोई भी अप्रूव्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है वही जानते हैं जो बनाया है। इस तरह की आप इस न्यूज़ को देख के बता सकते हैं कि किस तरह से गुजरात बेस्ड इतनी फ्रॉड कंपनियां जो है पूरे सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को आपको बर्बाद कर रहा है। आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, अच्छे MBBS से आप सलाह करें,
किसी भी मेडिकेशन से पहले आप होम्योपैथी पे जाते हैं तो होम्योपैथी के डॉक्टर से मिलें, आप एलोपैथी के पास जाते हैं तो एलोपैथी के अच्छे डॉक्टर से मिलें, आप आयुर्वेदा के पास जाते हैं तो अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर से आप मिलें। आप जिस भी पैथी में जाते हैं उसके अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मिलें। आपको हेल्थ आपका अपना है, ना कि किसी गवर्नमेंट का है, ना किसी के पड़ोसी का है। आपका अपना हेल्थ है। जिस दिन आपका हेल्थ गिर गया, आपको देखिए, मेरा एक ही मानना है कि अगर आपका हेल्थ है तो आपके लिए दुनिया है, वरना फिर आप अपनी समझ सकते हैं कि आपके जो चाहने वाले होंगे, आपके जो अपने होंगे, वो उठा के आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब हॉस्पिटल ही आपको नहीं इलाज कर पाएंगे तो फिर आपको कौन देखेंगे। तो इसलिए आपका हेल्थ का सिस्टम आपके अपने जिम्मेवारी है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि होम्योपैथी के अंदर में हम प्रोटीन के बदले में क्या देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे जितने भी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर ने, आपने कभी शायद आप इस चीज़ का तजुर्बा, या फिर आपको मैं कहूं कि आपके नज़र के सामने से नहीं गुजरा कि मैं अल्फ़ा जो टॉनिक आप यूज करते हैं उसको एक बार मदर टिंचर या फिर उसकी कोई भी अल्फ़ा जो यूज करते हैं, आप उसकी जो है ना मैट्रिया मेडिका को एक अच्छा से तरतीबवार देख लें। देखिए, ब्रेव मैट्रिया मेडिका में इनकी चर्चा नहीं है, लेकिन आपको बोरिक और फाटक की मैट्रिया मेडिका में इसके आसानी से चर्चा मिलेगी। डॉक्टर काशीराम के में भी इसमें आपको चर्चा दिखेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा एक इतनी बड़ी मेडिसिन है जिसके अंदर उसके जो पत्ते हैं उनके अंदर में क्रूड फॉर्म में प्रोटीन पाया जाता है। अब ये क्रूड फॉर्म क्या होता है? इसमें 15 से 25% उसके जो फॉर्म होते हैं ना, 15 से 25% उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको मान लिए, अगर उसको क्रूड फॉर्म में देखें तो उसके जो उसके पत्ते होते हैं, तो आप अल्फ़ा मदर टिंचर है आपके पास क्रूड फॉर्म का, क्योंकि मदर टिंचर एक क्रूड फॉर्म ही होता है किसी भी मेडिसिन का, तकरीबन क्रूड फॉर्म ही होता है वो। तो आपके पास प्रोटीन का इतना बड़ा सोर्स है और आप इधर उधर की प्रोटीन प्रोडक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। आप कहीं शीशा ना खा जाइए, आप कहीं लोहा ना खा जाइए। ठीक है, तो आपके पास अल्फ़ा जैसी मेडिसिनें हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप अल्फ़ा किस में यूज कर रहे हैं? तो बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए अल्फ़ा दे रहे हैं, आप उनको नुकसान करवा रहे हैं। बच्चा के लिए अल्फ़ा मेडिसिन नहीं है। आपको वेट गेन करना है तो आप अल्फ़ा लीजिए। यही वजह है कि पहले ज़माने में अगर आप देखिएगा कि शुगर के पेशेंट को अल्फ़ा दिया जाता था। पुराने जो डॉक्टर थे अल्फ़ा प्रिस्क्राइब करते थे। अब उसके कारण ये, इसलिए अल्फ़ा उस प्रिस्क्राइब करने का मतलब था कि बच्चों को इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि टॉनिक फॉर्म जब उसका आता था, आप आज भी जाके देखिए अल्फ़ा टॉनिक में, अगर आपके पास है कोई पेटेंट मेडिसिन तो उसमें और मेडिसिन होगा, उसमें फेरमफोस होगा, उसमें लाइकोपोडियम होगा, उसमें कालमेग होगा। इस तरह के अल्फ़ा टॉनिक्स हैं, नाम है अल्फ़ा टॉनिक्स। ठीक है, मगर उसके जब इंटीग्रेंट आप दिखेगा तो वो अलग अलग चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अल्फ़ा मदर टिंचर आप बच्चों में देते हैं तो उनको ना दें, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म की प्रोटीन है। ठीक है, अब उसमें इसका जो एक्चुअली एक्यूरेसी तो होता नहीं है। अब उसको डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनो एसिड का, क्योंकि अल्फ़ा जो प्रोटीन होता है वो इम्यूनो एसिड ही बनाता है ना इसका, और नाइट्रोजन बेस्ड है इसका। तो इसी वजह से उसको ना दिया जाए। तो अब इसमें देखिए, शुगर के केसेस में इसलिए दिया जाता था कि अल्फ़ा में बहुत सारी सिम्टमें दिखी जाती है जो शुगर के पेशेंट से सिमिलरिटीज रखती है। अब शुगर के पेशेंट को कम वक्त में प्रोटीन मिल जाए, ये भी बड़ी समस्या। शुगर के पेशेंट भर के पेट खा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो भर के तो खा नहीं सकते हैं, तो जब भर के वो खा नहीं सकते हैं, फिर प्रोटीन उनको ज़्यादा तादाद में मिलेगी नहीं, तो फिर उसके मसल सूखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस को देखते हुए उस ज़माने में या आज के दौर में भी जो लिखते हैं, तो अल्फ़ा जब लिखते हैं तो एक बड़ी तादाद में उनको
प्रोटीन मिल जाती है क्रूड फूड में, जिसमें एमिनो एसिड वगैरह होते हैं। तो अब जब अल्फ़ा अल्फ़ा मिल जाती है तो उसके मसल्स, उसके बॉडी जो सूख जाता था शुगर में, वो चीज़ कम हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए है। जो बार बार उसको पाखना होता था, बार बार लूज मोशन होता था, शुगर में ये अक्सर देखा जाता है। बहुत लोगों में तो होता ही नहीं है। जिसको जिसको रेजिस्टेंस होती है, जिसको इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, उन लोगों में कंस्टिपेशन होता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसको बार 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 मोशन होते रहता है, फ्रिक्वेंटली होता है, उसको बर्निंग सेंसेशन होता है अनस में। तो ऐसे केसेस में अल्फ़ा अल्फ़ा को प्रिस्क्राइब किया जाता था। और इनकी जो है ऐसा था कि खाने के बाद भूख लगता है, जो अक्सर डायबिटीज़ के केसेस में देखा जाता है। जब डायबिटीज़ के केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि उनको देखिएगा कि बिफोर नॉन जो है ना, उनको भूख लगने लगती है, मतलब दोपहर से पहले, मतलब खाने के जस्ट बाद उसको भूख लग जाती थी। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा के केसेस भी थे, ना कि भूख बढ़ाने की दवाई है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा में देखा यह जाता था, जहाँ पे लिखता है कि अगर आपको 11 बजे के आसपास भूख लगती है तो उसके लिए सल्फ़र प्रिस्क्राइब किया जाता है अक्सर केसेस में। लेकिन अल्फ़ा अल्फ़ा उनके केसेस में भी जाता था। दूसरे, पेशाब का बार बार होना, है ना, उसमें भी अल्फ़ा अल्फ़ा को दिया जाता था। तो देखिए, अल्फ़ा अल्फ़ा के कुछ बहुत सारे सिम्टम होते हैं, ताकि उसके हेल्थ वगैरह को आपको अगर हेल्थ गेन करना है, आपको वेट बढ़ाना है, ठीक है, आपको मसल्स बढ़ाना है, तो फिर आप अल्फ़ा अल्फ़ा यूज करें। लेकिन लंबा समय तक नहीं यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर है, क्रूड फॉर्म है, ठीक है, प्रोटीन का, तो इसको लंबा समय तक ना यूज करें, टॉक्सिक हो सकता है। जिस तरह से फेट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये इस तरह की जो विटामिन है, ये जिस तरह से फेट सोल्यूबल है, आप लंबा समय तक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अदर फॉर्म भी तो आप प्रोटीन का यूज कर रहे हैं। आप मीट, आप मछली ले रहे हैं, सोर्स एनिमल सोर्स है, आपके सब्जी हैं, ठीक है, इस तरह के और भी तो आप प्रोटीन के सोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अल्फ़ा अल्फ़ा अगर आप बच्चों में ना दे करके बूढ़ों में दें, ठीक है, ताकि अब बूढ़ों में इसलिए दें कि उसमें प्रोस्टेट का कारण भी हो सकता है। बहुत सारे क्लिनिकल जो देखा ये गया है कि जहाँ पे बीपी के केसेस होते हैं, है ना, बिनाइन प्रोस्टेट जो होते हैं, तो उनके उनके उसमें भी है, प्रोस्टेट के केसेस में भी इनको दिया जाता था, जिसमें बार बार पेशाब होता था। तो उनके लिए भी ये अल्फ़ा अल्फ़ा साबित हुई, जिसको पेशाब के बाद बहुत लोगों को वीकनेस लगता था। तो अल्फ़ा अल्फ़ा उन लोगों की मेडिसिन है, ना कि बच्चों की मेडिसिन है। आप उनको हमेशा बच्चों में मत प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि ये लीवर को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा आप प्रोटीन लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को उतना प्रोटीन होती नहीं है, क्योंकि बच्चे की दूध है और भी सारी चीज़ें जो बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चे की भूख बढ़ाना है तो बच्चे के लिए फिर आप दूसरी मेडिसिनों की तरफ जा सकते हैं। आपके पास फेरम फोस है, ये सबसे बड़ा टॉनिक है बच्चों का। फेरम फोस है, क्लकेरिया फोस है, ये सब बड़ी बड़ी टॉनिकें हैं। नाइट्रोम्यूर है, ये सब टॉनिकें हैं बच्चों की, आप उनके तरफ जाएं। क्लकेरिया फोस, तो आप अल्फ़ा अल्फ़ा को ना दें। तो अल्फ़ा अल्फ़ा इनके आधार पे आप अल्फ़ा अल्फ़ा को ये कर सकते हैं। दूसरी, हमने जो इसमें एक चीज़ देखा कि हमने अपेंडिक्स के केसेस में भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया। अब कौन सा अपेंडिक्स, बहुत सारे केसेस अपेंडिक्स के ऐसे होते हैं कि उसने अक्यूट केसेस आया, आप उस समय उसका ट्रीट नहीं किया, कुछ भी लेके सप्रेस किया। दूसरा, सब अक्यूट केसेस आया, जहाँ पे कभी कभी पेन होता है बहुत लंबा समय तक काम करने से, खड़ा रहने से। लेकिन एक केसेस ऐसा भी होता है क्रोनिक, जहाँ पे आप जहाँ पे आप सोरानियम भी आपका फेल हो जाता है, जहाँ पे आप प्लम्बम आयोड भी फेल हो जाता है क्रोनिक केसेस में। तो अल्फ़ा अल्फ़ा देना चाहिए। पोटेंसी में हम देते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा को, तो इनमें भी अच्छी रिजल्ट आती है अपेंडिटाइटिस के बाद केसेस में अल्फ़ा अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर वुमेन में इनको दें, ठीक है, तो वुमेन में एक्चुअली देखिए, वुमेन में सब लोग इधर उधर की चीज़ें देखते हैं कि अरे माँ का दूध नहीं आ रहा है तो फिर उसको ये चीज़ें दें, वो चीज़ें। तो आप अल्फ़ा अल्फ़ा को कभी ऐसे लोगों में भी केसेस में दे सकते हैं, क्योंकि उनमें भी वो सारी सिम्टमें उस समय होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। हफ्ता दिन दे सकते हैं आप, 15 दिन से बड़ी तादाद में महिलाओं में
है ना, जहाँ पे मिल्क के केसेस में नहीं दे सकते उससे, क्योंकि इनका देखिए जो क्रूड फॉर्म होता है वो टॉक्सिक, आपको उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं इनको टॉक्सिन होता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा आप प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स हैं होम्योपैथी में, ठीक है, आपको किसी मेट्रिया मेडिका में नहीं मिलेगा, लेकिन अल्फ़ा अल्फ़ा का जब आप, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन होती है इस खेती की, इसके जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो आप इनके जब जो जनरल वगैरह पढ़िएगा तो उसमें आपको इस चीज़ का आपको सारा ये चीज़ इसका जो डिटेल है, ठीक है, इसको आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए मेट्रिया मेडिका में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको खुद ब खुद आपको उसको समझना पड़ेगा, इसलिए कि मेट्रिया मेडिका में न्यूट्रिशन की चर्चा होगा, तो न्यूट्रिशन का भी पार्ट तो है प्रोटीन, तो आपको कुछ इस तरह से उसको एक सिस्टमेटिक समझना है। आप ये नहीं कि फिर उसने क्या कहा, आप तो इसमें न्यूट्रिशन के बारे में है, फिर आप उसी चीज़ के पीछे पड़े रहें, फिर आप हमको इधर उधर की कमेंट कर। मैं जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है, मैं उसी चीज़ को आपके सामने में रखता हूँ, मैं कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरी बातें, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट के विश्वास नहीं रखता हूँ मैं कभी भी, ठीक है, जब तक पेशेंट को फिजिकली देखा नहीं जाए मैं उन पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं अब पेशेंट क्या कहना चाहता है, क्या कहता है, मैं अब देखिए वीडियो कॉलिंग में क्या देख सकते हैं हम, वो जो कह रहा है बंदा 10 मिनट के लिए अपने आप को जो प्रिपेयर किया हुआ है, आप उनको पढ़ नहीं सकते हैं। एक बंदा आपको 10 मिनट आपके सामने में आके कैमरे में बात करेगा तो वो आप उसको क्या प्रिपेयर होके आया है आप उसको नहीं पढ़ सकते इतना देर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग माइंड रीड वाले लोग नहीं हैं। तो अब उसके लिए जब तक फिजिकली वो आते नहीं हैं उनको देखना, उनके चाल भाव को, ठीक है, तो आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेंट में हम विश्वास नहीं रख सकते हैं कि एक बंदा ने हमको ये चीज़ कहा और उसके सिम्टम के आधार पे हमने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2-3 मेडिसिन एट ए टाइम हम लोग चलाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल मेडिसिन। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस ऐसा लगता है कि नहीं ये सिंगल मेडिसिन के हैं, तो ऐसे केसेस हमारे सिर्फ 20 से 30% होते हैं, बाकी 70-80% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमको 3 मेडिसिन तक भी देना पड़ता है, 4 तक भी कभी कभी देना पड़ता है इंटरक्रेन रेमेडी के तौर पे। तो ये था आज के होम्योपैथी के मेडिसिन अल्फ़ा अल्फ़ा और जो प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके सप्लीमेंट की तरफ हम जाते हैं उसी से रिलेटेड था। थैंक यू, धन्यवाद।